नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैक्स अध्यक्ष के विशेष पॉडकास्ट में, जहां हमारे साथ बनौल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ने वाले अमरनाथ राय जी हैं। जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं समाज, राजनीति और कृषि के कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। जहां हम जानेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या और बदलाव हो सकते हैं, इनके मन में कौन सी ऐसी बात है जो पैक्स चुनाव को और बेहतरीन ढंग से एक अनुभवी तौर पे पेश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, आपने समय दिया और मैं चाहूंगा कि आज अपनी बात खुल के रखे जनता के सामने। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने की आपकी मंशा और प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है आपके चैनल में। स्वागत। यहाँ हमें इससे पहले हम इसमें सामान्य सदस्य के रूप में भी थे बनौल पैक्स के अंदर, ठीक है। और हम लोगों को पैक्स के अध्यक्ष के द्वारा इसमें रहने नहीं दिया, सचिव भी हम चुने गए थे। जो पैक्स अध्यक्षों ने हम लोगों को 3 मेंबर को, सामान्य 2 मेंबर और एक अनुसूचित जाति पुरुष मेंबर को अलग करके रखा। बाद में इनका मेंबरशिप भी नहीं रहा था। पिछड़ा वर्ग पुरुष एक विनोद साथे जो मर गए, उनके मरने उपरांत ये लोग गलत साइन करके कार्यकारिणी में अपना काम कराए हैं और ये बनौल पैक्स को बहुत घोटाला टाइप में रखे हुए हैं। इनका पीडीएफ का दुकान चलाते हैं, इसमें जनता को परेशान करते हैं, किसान को परेशान करते हैं। न कभी खाद का, कभी बीज का। जब पैक्स चुनाव आता है तो यहाँ एक ट्रक खाद गिरा लेते हैं, पीडीएफ का 2 महीने का बोरा बांटने लगते हैं जो जनता हमारे तरफ मत वोट करे। ये सब सारी समस्याएं हैं, इसलिए हम खड़ा हुए हैं। जो सही लोग आवे इसमें, हम सही लोग आवे जो किसान को फायदा हो, विकास हो, पैक्स का विकास हो। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने का आपने मूड कैसे बनाया? मूड समाज सामान्य सीट में मेंबर में चुने हुए थे, फिर किसान और समाज ने बोला जय जवान जय किसान, आप खड़ा होकर आइए इस अध्यक्ष में। अच्छा। बारी बारी से लोग कहने लगे, पंचायत में बार भी, गांव में भी, वार्ड वाइज सब। जो हम लोगों का न मेंबरशिप ही होने देता है अध्यक्ष के द्वारा न कुछ, इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है। तो मैं जनता की बात मान के आया हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है पैक्स अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उस समय जनता खुल के बोलती है। आपको क्या लग रहा है कि पैक्स के चुनाव से पहले इस बात को अगर हम साइड करें, किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है क्या क्या है? समस्या किसानों का समस्या है खाद बीज समय से नहीं मिलना, उसका खेत पानी पटवन नहीं होना समय से। सरकार के द्वारा ये सुविधा सब नहीं है, जबकि पैक्स में ई माध्यम से अब बहुत चीज है इसमें, जिसका डिस्प्ले पूर्व जो अध्यक्ष है वो करना नहीं चाहते, वो विरोध हो गए हैं। अभी वो अपने पुतोह को खड़ा किए हैं। इसलिए तो आप कैसे सुदृढ़ करेंगे इसको? हम सुदृढ़ करेंगे, हम किसान के साथ रहेंगे, सांसों में सांस मिला के चलेंगे। सभी किसान को हम एकत्रित करके, एकजुटता करके बैठेंगे, पूछेंगे कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। जिनको जो सुविधा मुहैया होगा सरकार की तरफ से, हमारे माध्यम से वो करेंगे। जी, आप पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप कैसे निर्णय लेंगे? निर्णय लेंगे कार्यकारिणी में, जो कार्यकारिणी बैठेगी उसमें तो हम लोगों का निर्णय होगा ही। अलग से मैं हर वार्ड से किसान को बुला के पूछूंगा जो भाई आप लोगों का समस्या क्या है, खाद का, बीज का, जोताई का। तो ट्रैक्टर लिया जाएगा सरकार की तरफ से। दी कोऑपरेटिव बैंक देने के लिए हर पैक्स को दिए हुआ है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता है। उसमें गांव का एक लड़का कोई ड्राइवर रूपी रहेगा, उसका भी आय बढ़ेगा। किसान का भी 200 से 400 रुपये सस्ता खेत जोताएगा। कैसे किसान को बुलाएंगे? हर किसान को आप मान्यता देंगे या फिर बड़े किसान, छोटे किसान? नहीं, बड़े छोटे सभी किसानों के, जो बटैया करते हैं, बटाईदार को भी करेंगे। सभी को आप? जी, और उनके माध्यम से उनका धान खरीद पोख, गेहूं खरीद पोख, बटाईदार मालिक दोनों से करेंगे। हाँ। अच्छा, किसान को भी सुना जाता है कि पैक्स अध्यक्ष जब निर्णय लेते हैं तो लाखों किसानों की जिंदगी पर असर डालता है। तो आपको क्या लग रहा है कि किसान की अब जो भूमिका रहने वाली है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष किस रूप से काम करने चाहिए? पैक्स अध्यक्ष के रूप में हम जो आएंगे तो किसान, बटाईदार किसान जो भी है सबका अच्छा सुख सुविधा मिलना चाहिए।
जैसे समय से उसको बीज मिले, समय से खाद मिले, गांव का विकास हो, हर वार्ड का विकास हो। हम लोग ये नहीं रहेंगे जो नहीं पीडीएफ का सिर्फ दुकान चलाना है, हम लोग अपने पीडीएफ किसी अन्य डीलर के को देंगे, हम लोग उसका देख रेख करेंगे। जो हमारे पैक्स द्वारा जो डीलर है उसमें कोई 5 किलो अभी का जो है वो 5 किलो काटता है, नहीं काटे, जनता किसान को शोषण नहीं करे। जी, पैक्स अध्यक्ष कहा जाता है कि पैक्स जो होता है वो किसान की रीढ़ की हड्डी है जी, लेकिन नए नए व्यवस्था आप कैसे लाएंगे? क्या क्या और डिजिटलीकरण करेंगे? कुछ जी, आप जी, नए नए जी, व्यवस्था को जी, स्थापित करेंगे? जी, इनका केंद्रीय मंत्री अमित शाह है जो बार बार टेलीविजन रेडियो से प्रचार प्रसार करते हैं और वो संसाधन भेजेंगे, ई अथी बनाएंगे, ई पोर्टल बनाएंगे, ई पोर्टल बना के और किसान को जहाँ तक जो सुविधा हो पाएगी, उनका खाता खोलना, उनको बैंकिंग करवाना, सीएसपी लाना, कोऑपरेटिव पुपरी से सीएसपी गांव में लाना, किसान को पैसा मुहैया यही हो, उसमें भी 1-2 लड़का शिफ्ट होगा, आईटी लड़का जो है सो जो चलाने में संभव हो, दो लड़का का उसमें भी रोजगार हो जाएगा, आय की आमदनी होगी, किसान को भी सुविधा होगा। जी, वर्तमान में किसानों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके समाधान के लिए आपके सुझाव अभी क्या है? अभी सुझाव है, अभी तो चुनाव आ गया है, अभी तो हम कोई सुझाव बिना जीते हारे तो दे नहीं सकते पद हैं। पे तो है नहीं जी, इसलिए हम लोग कुछ करना भी चाहते हैं तो हम लोग जब मेंबरशिप में अभी तक थे और आज तक 5 सालों से अध्यक्ष द्वारा हमारे सामान्य 2 मेंबर अमरनाथ राय, अशोक गाय और एक अनुसूचित जाति जो कि सरकार इतना करा है उसको छांट के चले हैं। और महिला वाले जो सदस्य हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, उनके निशान के बदला उनका पति का निशान करके कार्यकारिणी चलाते हैं। और क्या 19वीं सरकार का कितना घोटाला करते हैं तो कोई देखने के लिए राजी नहीं है, ना तैयार है, किसी को कुछ दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, अपने मन से करते हैं। इसलिए किसान क्षुब्ध होके बोला है जाओ भाई फील्ड में आपको आना जरूरी है, इसलिए हम आए हैं। आपके और अन्य उम्मीदवार में क्या अंतर है? तो लोग का ये है जो भाई वो मिलर है, ये पैक्स जोत रहे हैं सब दिन से, इसलिए नए लोगों का चुनाव और बदलाव होना चाहिए, इसलिए हमको बोले हैं सब लोग और साथ हैं, इसलिए काम आगे बढ़ेगा। आप इससे पहले भी पंचायत चुनाव लड़े हुए थे और काफी कम मार्जिन से आपको हार मिली थी जी, उस समय भी जनता आपके साथ थी जी, जी, लेकिन इस बार पैक्स का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं जी, और इस बार आप अध्यक्ष का चुनाव आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो है आप पहली बार लड़ रहे हैं और आपने कहा कि मुझे किसानों ने प्रेरित किया। जी, जी, तो कितने वोटर है आपके इस? हमारे यहाँ अभी तक मेंबरशिप 1851 है, लेकिन उसमें 500 से ऊपर मर गए हैं जो सदस्य हैं। लेकिन यहाँ कार्यकारिणी के बैठक में करके क्योंकि उनको सदस्यता वाला जो शुल्क है और उसका जो सूद है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो उनके लड़का को या उनके मरणोपरांत उनके बच्चे को जो मिलना चाहिए वो नहीं दे के अभी तक नाम रखे हुए हैं, इसलिए 1851 है। इसमें से 800-700 लोग मर चुके हैं। ओके जी, तो क्या लग रहा है कि कितने मार्जिन से आपकी जीत होने वाली है? हमारा तो ये है जो कम से कम 200 से ऊपर मार्जिन से हम जीतेंगे और आगे जनता जैसे जनता का मर्जी है। और अभी तो चल रहा है, अभी तो प्रचार प्रसार चल रहा है। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि आप चुनाव अच्छे ढंग से लड़ें और मैं दरअसल आपको बताऊं कि क्षेत्रवासियों को यही कुछ कहना चाहूँगा कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उम्मीदवार को भी देखना चाहिए कि किस उम्मीदवार में क्या काबिलियत है, आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक पोस्ट मायने नहीं रखता है, उस पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी मायने रखते हैं कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं और आपके साथ कौन से फायदा वो पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप बनौल पंचायत के रहने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो के मार्फत मेरा यही नज़रिया दिखाने को था कि एक पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ने वाले अमरनाथ राय जी का क्या कुछ कहना है, इनकी मानसिकता कैसी है और क्या कुछ बदलाव
क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं। चुनाव चिन्ह आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस स्क्रीन पे चल रहे चुनाव चिन्ह पे आप वोट दे सकते हैं। बाकी इन्होंने बैलेट पेपर भी छपवाया है जी, मोतियों का माला। मोतियों का माला आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर। नंबर 1 पर है और इनका चुनाव चिन्ह भी नंबर 1 पे मिला है, मोतियों का माला। और दूसरे और तीसरे कैंडिडेट भी हैं और इनका फोटो भी लगा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के मार्फत से यही कुछ बताना चाहते थे कि चुनाव चिन्ह आप लोग भली भांति जानते होंगे अगर क्षेत्र के होंगे तो, लेकिन कैंडिडेट आपको चुनना है। फिलहाल जो है कब है आपका चुनाव? जी 29 तारीख को है। 29 तारीख को मतदान है। फिर हमारी एक मुलाकात होगी और हम अब जो है इनके क्षेत्र में एक बार विजिट करेंगे और वहाँ का माहौल कैसा है अगले वीडियो में दिखाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।